हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर ही पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड यही करूंगा कि वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन होगा किसी भी चीज़ को लेकर कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर से बता देना, ताकि जो भी मैं आपका डाउट हो उन डाउट को मैं क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स के ऊपर। बाकी अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम पे, और यहाँ पर आपने अभी तक हमें ट्विटर में भी ज्वाइन नहीं किया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर से हमें ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हो रहा है कि चाइना के अंदर चाइना का जो यहाँ पर सीबीडीसी यानी कि यहाँ पर जैसे कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसको यहाँ पर अब इस टाइम पे चाइना यूज़ कर रहा है फॉर ई कॉमर्स पर्पस। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर चाइना के अंदर पहले से ही बहुत सारे फंड्स थे कि एक्जैक्टली बीटीसी इथेरियम इन कॉइन्स क्या क्या होगा अगर चाइना के अंदर यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें होती है। तो अब इस टाइम पे ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ काइंड ऑफ एक नेगेटिव न्यूज़ है बीटीसी इथेरियम एंड गाला, बाकी जितने भी ऑल्ट कॉइन्स है उन ऑल्ट कॉइन्स के लिए। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? अभी मान लो कि यहाँ पर चाइना अपना जो भी सीबीडीसी है उस सीबीडीसी को लेकर आ रहा है। तो सीबीडीसी को अगर चाइना लेके आएगा, दैट मीन्स क्या है कि अभी इस टाइम पे सीबीडीसी के अंदर ही ज़्यादातर ट्रेड हो जाएंगे, और यहाँ पर क्रिप्टो को ज़्यादा ट्रेड में नहीं लिया जाएगा, जिसके कारण हो सकता है कि हमें यहाँ पर बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर यहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट्स देखने को ना मिले। रीजन बिंग, जब भी यहाँ पर चाइना से कोई भी ऐसे न्यूज़ निकल के आती है तब हमें मार्केट के अंदर एक वोलेटिलिटी देखने को मिलता है, एंड मार्केट जो हमें नीचे की तरफ भी देखने को मिलती है। इस टाइम पे देखो तो व्हाट इज चाइनाज डिजिटल यून एंड हाउ डज इट वर्क। तो डिजिटल यून एग्जैक्टली यहाँ पर सीबीडीसी है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये जो सीबीडीसी है ये ऑलरेडी अब इस टाइम पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर यूज़ भी हो रहा है। जैसे कि पहले यहाँ पर क्या होता था कि क्रिप्टो का आप यूज़ कर सकते थे, जैसे कि अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हो तो उसके अंदर यूज़ कर सकते थे, बट अभी इस टाइम पे राइट नाउ यू कांट यूज़ क्रिप्टोज, जो कि अभी इस टाइम पे जो है चाइना के अंदर ओनली सीबीडीसी से यहाँ पर जो है ट्रांजेक्शन किए जाएंगे। हालांकि अगर आप देखो तो पहले भी चाइना के अंदर कुछ खास यहाँ पर क्रिप्टो का यूजेस था नहीं, लेकिन अब इस टाइम पे सीबीडीसी भी आ चुका है, तो इसका कोई ऑप्शन भी आने वाले टाइम में नहीं होगा। ठीक है, तो चाइना क्यों मैटर करती है? तो चाइना वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए। जैसे कि अगर बीटीसी इथेरियम देखो, इनके अगर ट्रेडिंग वगैरह यहाँ पर जो है चाइना के अंदर होता क्रिप्टोज के अंदर, दैट मीन्स कि यहाँ पर उसके अंदर एक अच्छा सा बूस्ट हमें देखने को मिलता, बट अब इस टाइम पे ऐसा कोई भी बूस्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, द सेकंड थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे यहाँ पर जैसे कि चाइना ने अपना यहाँ पर सीबीडीसी को लॉन्च किया, तो बाकी और भी कंट्रीज है जो अब इस टाइम पे अपने सीबीडीसीज को लॉन्च करेंगे। हर एक कंट्री चाहेगा कि उसका जो करेंसी है, जो डिजिटल करेंसी, उस करेंसी को वो प्रमोट करे। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें आपको बाकी कंट्रीज के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है ये कैसे करके एक नेगेटिव न्यूज़ है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप अपने एंड से भी ज़रूर से सोचना और मुझे भी बताना कि एग्जैक्टली आप क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये तो एक काइंड ऑफ एक न्यूज़ है बहुत लोगों के लिए, बट फॉर ए क्रिप्टो होल्डर ये एक काइंड ऑफ नेगेटिव न्यूज़ जो है मार्केट के लिए है। अगर यहाँ पर इसे हर एक कंट्री अपना यहाँ पर सीबीडीसी लेकर आएगा, दैट मीन्स कि यहाँ पर बीटीसी इथेरियम इनका जो पेमेंट सिस्टम है वो किस काम के लिए यूज़ होगा, तो इसके लिए यहाँ पर यूजेस अगर कम होगा दैट मीन्स कि उसका वैल्यू भी थोड़ा कम हो सकता है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो चाइना का युआन हो या फिर किसी भी डिजिटल करेंसी लेकर आ जाओ, कुछ भी नहीं हो सकता। बीटीसी एंड इथेरियम हेयर टू स्टे। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। तो बीटीसी अब इस टाइम पे चल रहा है 25,821 के आसपास, एंड अभी यहाँ पर ऑलरेडी ना हमने मॉर्निंग में डिस्कस भी किया था कि बीटीसी इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास, ये जो जोन है इसको मैं यहाँ पर रिमूव करता हूँ, इसी पर्टिकुलर जोन से प्राइस ने ऑलरेडी यहाँ पर प्रीवियसली रिजेक्शन भी लिया हुआ है। ठीक है, तो प्राइस जब पहली बार भी इसी जोन के आसपास गया था 26,037, यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन यहाँ से प्राइस नीचे आया, एंड अगेन बीटीसी ट्राइड टू पुल अप, बट यहाँ से अब इस टाइम पे फिर से हमें रिजेक्शन देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं? तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन फॉर द बीटीसी वुड बी दैट की प्राइस जो हमें यहाँ पर 25,656 के आसपास देखने को मिलेगा, और ये जो जोन है इसी जोन का अगर बीटीसी यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन करता है, दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि प्राइस इसी जोन पे अपना सपोर्ट को सस्टेन करेगा? तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे पॉसिबिलिटीज बहुत कम है कि प्राइस इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन करे। वी माइट सी द ब्रेकडाउन ऑफ दिस जोन, जो कि यहाँ पर ब्रेकडाउन होने के बाद इसी जोन पे रिट्रेसमेंट अगर फेल होती है, यानी कि रिटेस्ट अगर फेल होता है, दैट मीन्स कि हमें फर्दर प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि 25,267, एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर मुझे पूछोगे तो ओवरऑल मैं भी इस टाइम पे बीटीसी को लेकर बेयरिश हूँ, और मेरे हिसाब
हिसाब से बियॉन्ड दिस जोन हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिल सकता है, जो कि हम ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि 25,500 और उसके बाद जो है 25,300 के आसपास हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो यहाँ पर स्नैक्स के अगर प्राइस को देखो तो स्नैक्स के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला था, जो कि प्राइस ने समवेयर अराउंड एक हाई लगाया था, जो कि है 2.301 के आसपास। एंड आफ्टर दैट हाई यहाँ से हमें इस टाइम पे प्राइस के अंदर ग्रेजुअली ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। एंड स्नैक्स के लिए इसी जोन के आसपास एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस था, जो कि प्रीवियसली स्नैक्स के लिए ऑलरेडी एज रेजिस्टेंस काम कर रहा था। तो अब इस टाइम पे स्नैक्स ने अगेन इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन लेना, फॉर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, ऐसा हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि प्राइस अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें स्नैक्स के प्राइस हमारे अराउंड 2.144 इसी जोन के आसपास यहाँ पर स्नैक्स के लिए सपोर्ट है। अगर स्नैक्स इसी जोन को सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड, हमें यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि हमें प्राइस जो है हमारे अराउंड 2.092 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता लग गया होगा कि एक्जैक्टली स्नैक्स एंड बीटीसी इनके प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। इस टाइम पे इथेरियम के भी अगर आप देखो तो इथेरियम के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहा है। और इथेरियम के लिए ना मैं बस अब इस टाइम पे यही बोलूँगा कि अगर आप अब इस टाइम पे इथेरियम के अंदर एंट्री ले रहे हो, जैसे कि मैंने प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस भी किया था कि इथेरियम के अंदर अब इस टाइम पे एंट्री अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बनाना चाह रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए अब इस टाइम पे इथेरियम पे एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री क्यों नहीं बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इस टाइम पे देखो प्राइस चल रहा है 1628 के आसपास, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। तो इथेरियम के लिए ना यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास इसी ट्रेंड लाइन पे एक सपोर्ट था, जो कि है 16 के आसपास, $1603 के आसपास। और यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन पे ऑलरेडी इथेरियम ने मल्टीपल सपोर्ट्स भी लिए हुए हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम जब प्राइस नीचे आता तो प्राइस ने इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट लिए, एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट भी देखने को मिला, जो कि प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से हमें इथेरियम के प्राइस देखने को मिला, जो कि 1644 के आसपास। एंड लेटर ऑन अगेन हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि आया 1624 के आसपास, ठीक है। तो 1624 के आसपास आने के बाद यहाँ से फिर से हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला, जो कि हमें 1647 के आसपास देखने को मिला। और यहाँ से इस टाइम पे प्राइस नीचे ही आ रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि अब इस टाइम पे इथेरियम जहाँ पे चल रहा है जिस जोन का इस टाइम पे ब्रेकडाउन कर रहा है, यहाँ से ब्रेकडाउन होने के बाद प्राइस यहाँ पर रिटेस्ट कर सकते हैं। और इसी रिटेस्ट के बाद हमें कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 1603। एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर हमारे अराउंड 5979 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हो इथेरियम पे, जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था, लेकिन लॉन्ग टर्म एंट्री के लिए इथेरियम में आपको और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, जो कि समवेयर अराउंड आप 1200 या फिर 1300 जोन के आसपास इथेरियम को लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पिक करना चाह रहे हो तो फिर उन जोन्स को आप जरूर से कंसीडर भी कर सकते हो। बाकी कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जो भी आप करोगे आप अपने एंड से रिसर्च करके जरूर से कर लेना। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतने ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।